हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फंडेड प्रो का डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत दिनों पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ फंडेड प्रो का, जिसमें मैंने टू फेस जो अकाउंट था वो मैंने परचेस किया था। तो उसके बाद मैंने बहुत दिनों तक मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दिया। तो मैं अभी अपडेट दे रहा हूँ। इसका रीज़न है कि आज ही मैंने मतलब बहुत सारे लोगों ने, बहुत मतलब जो ट्रेडर्स है उन्होंने न्यूज़ देखा होगा कि सेबी मतलब जो वीकली एक्सपायरी होती है वो मतलब कैंसिल करके मंथली पे शिफ्ट होना चाहती है। तो मतलब अगर ऐसे होता है तो बहुत बड़ा मतलब एक क्या बोल सकते हैं, बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा कि इतने इतने मतलब मेहनत करने के बाद इतने मतलब मैंने तो पर्सनली दो दो तीन साल मैंने लगा दिए ट्रेडिंग सीखने में। अभी कुछ प्रॉफिटेबल होने लगा था, मतलब एक साल से प्रॉफिटेबल था, ये साल भी प्रॉफिटेबल था। तो इतनी मेहनत करने के बाद, इतने स्ट्रैटेजीज वगैरह फाइंड करने के बाद, इतना मतलब साल देने के बाद अभी अगर से भी डायरेक्टली ऐसे मतलब डिसीजन ले रही है तो मतलब बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से भी मैं अभी शिफ्ट होना चाहता हूँ बाकी के भी जहाँ पर ट्रेडिंग हो सकती है वहाँ पर भी। तो इसलिए मैं फॉरेक्स मार्केट भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मतलब गोल्ड के या यूएस के जो इंडेक्सेस होते हैं वहाँ पर भी ट्रेड कर रहा हूँ। तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें भी, क्योंकि मैं अभी वो सारे मतलब डिटेल्स है वो अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि क्या हो सकता है या उसमें से पे आउट आते या नहीं आते। तो मैं आपको कोई गलत सजेशन नहीं देना चाहता। तो अभी आप ये आप 100 प्रो का डैशबोर्ड देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने टू स्टेप अकाउंट लिया था। तो टू स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर मुझे सबसे पहले 10% एक टारगेट कंप्लीट करना था, उसके बाद यहाँ पर 8% करना था। तो सबसे पहले मैंने जो 10% वाला चैलेंज था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज़ 1। तो यहाँ पर मैंने 10% वाला कंप्लीट कर दिया था। और जैसे मैं सेकंड फेज़ में चला गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, अभी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या हुआ कि मैं जो क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा था, सपोज 0.1 या 0.2 से अगर मैं ट्रेड कर रहा था, तो सेकंड फेज़ में मैंने क्या कर दिया, 0.5 से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया मैं, और मैं बहुत जल्दी जल्दी में ये अकाउंट पास करना चाहता था। लेकिन वहाँ पर ही मेरी बड़ी गलती हो गई, और मतलब ज़्यादा क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड कर रहा था। और एक ही दिन में मतलब ऐसा हो गया कि दो तीन ऐसे लेट हो गए। तो मेरी मेरी मतलब जो पूरी साइकोलॉजी है वो ख़राब हो गई वहाँ पर। और मतलब वो छोटा सी मतलब जो लॉस थे वो रिकवर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो गई एक ही दिन। और उसी दिन मैंने मेरा जो सेकंड फेज़ था वो यहाँ पर मेरे लूज़ हो गया, मेरा जो अकाउंट था। तो यहाँ पर मेरी गलतियाँ क्या थी कि मतलब एक ही दिन में मैं बहुत हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा था, और दो ऐसे लिट होने के बाद मेरी पूरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई। और इस वजह से मैंने जो अपना सेकंड फेज जो चैलेंज था वहाँ पर मैं मतलब वो मेरा चैलेंज लूज़ हो गया। तो आप भी ये गलती कभी मत करना कि आपका जो भी रेगुलर जो भी साइज़ होगी, पोजिशन साइज, तो उसी से ही आप ट्रेड करना। उसके बाद ही मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मतलब कैसे ट्रेड करना है। तो यही मेरा मतलब सबसे बड़ी गलती थी मेरी। तो मुझे अपनी क्वांटिटी साइज़ जो भी है वो उसी के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था। तो ये भी सेकंड फेज़ में आराम से कंप्लीट कर देता। लेकिन थोड़े से ग्रिड में आकर मैंने बहुत हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये चैलेंज जो था वो मैंने मतलब लूज़ कर दिया। तो अभी मैंने दूसरा भी एक चैलेंज लिया था। तो ये कॉन्टिकल का चैलेंज है। तो कॉन्टिकल भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको, हाँ, और एक बात, अगर फंडेड प्रो अगर सर्च करना होगा तो मैं आपको करूँगा कि नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो फंडेड प्रो है उसमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। स्प्रेड मतलब क्या होता है कि अगर आप सपोज मार्केट स्प्रेड मतलब क्या होता है कि अगर सपोज अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि US 30 चालू है। तो अगर सपोज मैं 4.775 पर मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो ये बहुत नीचे जाकर ओपन होता है, और पोजीशन जो होती है वो बहुत लॉस में दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी हम मतलब इंडियन मार्केट में या हमें इतनी मतलब आदत नहीं है कि इतने स्प्रेड में काम करने की। तो ऑलरेडी अगर पोजीशन लॉस में होगी तो बहुत बढ़िया SL प्लेस करना पड़ता है। तो
मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा 100 प्रो वाला अकाउंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्रेड है इसमें। बाकी तो कोई ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं आया इसमें। बाकी तो मतलब ठीक है सभी चीज़ें, लेकिन स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। सो मैं बहुत सारे बाकी के प्रॉप फॉर्म के बारे में जानकारी लेने के बाद मैंने अभी चैलेंज लिया था कॉन्टेकल का इंस्टेंट चैलेंज, जो $12-15 का अकाउंट है। सो यहाँ पर स्प्रेड भी डिसेंट है, और ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा अभी तक तो। अगर ये चैलेंज पास होने के बाद या 5% टारगेट कंप्लीट करने के बाद अगर मुझे पे आउट आता है, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि उस हिसाब से मैं आपको अपडेट दे दूँगा। और अगर पे आउट आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वरना उससे पहले मैं कोई आपको सजेस्ट नहीं करना चाहता। और एक मैंने भी मैवन नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी चैलेंज लिया है, लेकिन वहाँ पर भी मुझे थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा लग रहा है। सो सबसे चीपेस्ट है वो, मतलब बहुत कम प्राइसिंग है उसकी, लेकिन जो स्प्रेड्स होते हैं वो थोड़े से मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर स्प्रेड्स ज़्यादा हो गए तो मतलब मुझे तो मतलब इतना पसंद नहीं आता स्प्रेड ज़्यादा हो गए तो अभी तक तो मुझे कॉन्टेकल ही पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें स्प्रेड बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। अगर मेरा इसमें पे आउट आता है या कोई प्रॉब्लम नहीं आता वेरिफिकेशन में वगैरह, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो अभी से भी मतलब अभी आज ही न्यूज़ आया है, वो जो भी वीकली एक्सपायरी क्लोज करने वाले हैं, या इस वजह से मैं ये अभी वीडियो बना रहा हूँ। वरना मैं ये वीडियो जो था वो बाद में बनने वाला था, क्योंकि अभी मतलब मैं अपने मतलब जो भी हमारा ट्रेडिंग चल रहा है उस पर ही मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था। लेकिन इस तरह से अगर मतलब जो सेबी है वो ऐसे न्यूज़ लाते रहेंगे, तो जो भी ट्रेडर्स है इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो सभी लोग शिफ्ट हो जाएंगे, एक तो फॉरेक्स में या जो क्रिप्टोज में होता है वो चेंज कर देंगे। आप भी अभी भी देख लो कि बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो भी इंडियन मार्केट में अभी नहीं ट्रेड कर रहे, बहुत रेयरली कर रहे। जो 2-3 साल पहले कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट कर रहे थे, वो सभी लोग अभी फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो सभी लोग शिफ्ट हो जाएंगे, और ये शायद बहुत बड़ी गलती होगी सेबी की, अगर ऐसे ही अगर न्यूज़ लाते रहे या ऐसे ही रूल चेंज करते रहे। तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन अगर ये होता है तो बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे मतलब टाइम यहाँ पर दिया है मार्केट को। और अगर ऐसे डायरेक्टली अगर चेंज होते हैं न्यूज़ तो बहुत मतलब इतने सालों की मेहनत भी शायद मतलब ख़राब हो सकती है। तो मैंने भी बहुत साल यहाँ पर मार्केट को दिए, 2-3 साल। तो मतलब आप समझ सकते हैं मेरा दुख भी, कि इतना इतना टाइम मार्केट को देने के बाद ऐसे डायरेक्टली रूल चेंज कर रहे हैं या एक्सपायरीज बंद कर रहे हैं, तो मतलब बहुत मतलब दुख हो रहा है ये सब न्यूज़ देखकर। तो यही था मेरा वीडियो, और मैं अभी ये वाले मार्केट पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अगर कोई अपडेट होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, इसलिए आप ट्विटर पे या टेलीग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। तो यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी आपका डाउट होगा वो कमेंट कर देना।